कि शिया लड़के की पिटाई हुई, लिखा जाता है सुन्नी लड़के की पिटाई हुई, नहीं लिखा जाता अ मुस्लिम बीटन टू डेथ, यह लिखा जाता है। सत्य है ये मुकेश शर्मा, देश की राजनीति का, और इस देश की राजनीति से आप अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, ये सत्य है। बोलिए मुकेश जी। अब आप, मैं पूछ रहा हूं जी सर। जाट शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया। आप जाट शब्द का इस्तेमाल करके आपने संदेश देना शुरू किया है जाट, मैंने नहीं कहा जाट। मैंने जाट वाला जवाब दिया है कि जाट के नाम पर किसान आंदोलन की 36 बिरादरी में कोई फिरका परस्ती नहीं फैला सकता है। बीजेपी सिस्टम में, समीकरण में फेल हो चुकी है। ठीक है, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य समाज, दलित सब एक हैं, उसकी एक ही बिरादरी है किसान, उसको एमएसपी की गारंटी चाहिए। और मुस्लिम, हिंदू सब एक हैं। अरे मुसलमान भी खेती करता है, हिंदू भी खेती करता है, सिख भी खेती करता है, ब्राह्मण भी खेती करता है। तो बोला मुकेश जी, मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर कह रही है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल लाइन ली, अहमदिया और शिया सुन्नी की बात कही? बोलिए ना मुझे आप। नसीबुद्दीन सिद्दीकी तो बोलते हैं मुसलमानों को वो एक मुश्त वोट पड़ेगा। बोलिए, ऑफिशियली बोला? ऑफिशियली बोला आपने? जवाब दीजिए ना मुकेश जी। आप मुझे कुछ बोलने दो ना। मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। अमीश जी, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होना कोई गुनाह नहीं है। और असली ब्राह्मण सेकुलर होता है, ब्राह्मण सबका सम्मान करता है। कांग्रेस सेकुलर है। हम जितना हिंदू को मानते हैं, मेरा हमेशा एक मत है, अपने धर्म में एक अटूट आस्था और दूसरे के धर्म को सलूट, उसका सर झुकाकर सम्मान, यह है कांग्रेस का सिद्धांत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आपको सर झुकाना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन आपके धर्म के तो टुकड़े हो। आपके धर्म को तो ब्राह्मण ठाकुर में देखा जाए, आपके ब्राह्मण को तो दलित ओबीसी में देखा जाए, आपके धर्म को तो यादव में देखा जाए। लेकिन अरे मुसलमान बताइए ना, देश की राजनीति ऐसे ही देखती है। इस देश की राजनीति ऐसी देखती है। इस देश की राजनीति के अंदर पॉलिटिकल विश्लेषण भी ऐसा होता है। आप देखिए, एक मिनट, मायावती कहती थी दलित मुसलमान, सपा का वोट बैंक होता था यादव मुसलमान, और ब्राह्मण मिल गया, ठाकुर मिल गया तो कहानी फिट। अरे सुनो, ये उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था। लालू यादव का अब होता था एमवाई, मुस्लिम यादव समीकरण होता था कि नहीं होता था? ये सब सत्य है। कांग्रेस पार्टी को पता है, कांग्रेस पार्टी ने इसका खामियाजा भुगता है। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी ने नहीं भुगता, पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी ने भी भुगता है। लेकिन विषय पर आते हैं किसान के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस समय। तौसीफ खान, 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से डोला सेन, शांता छेत्री टीएमसी के हैं। क्या आपको लगता है कि अब कृषि कानून पर राजनीति समाप्त हो जानी चाहिए? और निलंबन तो इसलिए करा है क्योंकि इन्होंने मिसबिहेव किया। स्कूल कॉलेज में भी जो मिसबिहेव करता है निलंबन तो होता ही है ना। गलत क्या है? अमितेश भाई, अंग्रेजी में कहावत है, लेजिस्लेट इन हेस्ट एंड रिपेंट एट लेजर। जब कानून को पास कराया गया, उस वक्त सारे विपक्षी नेताओं ने डिबेट करना चाहा था पार्लियामेंट के अंदर में, सदन के अंदर हंगामा किया कि हमें डिबेट करने दीजिए, 3 कृषि कानून पर चर्चा होना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी को आप इस कानून को, ड्राफ्ट बिल को भेजिए, सेलेक्ट कमेटी का आप उस पर कमेंट लीजिए। उस जमाने में ये बेशरम सरकार ने डिबेट नहीं किया। उस जमाने में इस बेशरम सरकार ने जोर जबरदस्ती अपना मर्जी और अपने मेजॉरिटी के अहंकार में चूर होकर के कृषि कानून को पास कर दिया। और आज यही बेशरम सरकार चोर दरवाजे से कानून को वापस ले रही है। उस वक्त जमाने में 8 एमपी को उन लोगों ने बैन किया था, सस्पेंड कर दिया था। आज फिर से 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। क्या इस तरीके से देश चलाया जाता है? क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है? क्या इस तरीके से हाउस को चलाया जाता है? राज्यसभा में क्या ये शोभा देता है कि चेयरमैन जो है डिस्कशन ना करे? जब पार्टी का जॉइंट स्टेटमेंट आया, आप सस्पेंड जब पॉलिटिकल पार्टी का जॉइंट स्टेटमेंट आया तो ममता बनर्जी तो नहीं थी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर। न करने दे। ममता बनर्जी तो कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस कोई तोड़ रही है। दिल्ली हो जाए या गोवा हो जाए या मिजोरम हो जाए। अमितेश जी, आप रहने दीजिए।
आप इंटरवीन मत कीजिए। 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, कौन जवाब देगा उसका? देश भर में कितने रुपए खर्च किए गए, कहां कहां पे पुलिस को भेजा गया, कहां कहां पे लाठी बरसाया गया, उसका जवाब कौन देगा? आपका मर्जी आया आपने कानून पास कर दिया, आपका मर्जी आया आपने वापस ले लिया, कोई जवाबदेही नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसे देश नहीं चलता। आज जो देश के विपक्षी मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बिल्कुल सही किया कि हमें जो है इस पे डिबेट करना चाहिए। पूरे घटनाक्रम के अंदर और बीजेपी क्या कर रही है कि उन्हें सस्पेंड कर दे रही है, डर दिखा रही है, डरते नहीं है ये। अगर जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डरने लगे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। मुकेश शर्मा टीएमसी लड़ाई, तो उन्होंने मुकेश शर्मा टीएमसी बीजेपी से कम आपसे ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ रही है। मुकेश शर्मा देखिए अमित जी सारा विपक्ष लड़ रहा है और ये विषय आज डिबेट का नहीं है। विषय ये है कि जो सांसदों को निलंबित किया गया है, आपने लंबे समय तक दिल्ली विधानसभा को देखा, बहुत जो बैठक बुलाई गई आज, जो बैठक बुलाई उसमें तो दीदी नहीं आई। आपकी पार्टी दिल्ली से लेकर गोवा तक टूट रही है, मिजोरम में टूट रही है। मुद्दा अमित जी, मुद्दा निलंबन पे चल रहा है, अब आप गोवा पे आ गए हो। नहीं, मैं तो निलंबन पे जवाब ले लो। हाँ, संसद में उस सदन में राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित कर दिया जाए, यह लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है, गला घोटने के बराबर है। बोलने नहीं दिया जा रहा किसी को। आज आखिर ये सरकार कब तक गला घोटेगी? आप कह रहे हो बोलने नहीं दिया जा रहा, बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट छोड़ के चले गए, वो कह रहे मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। आप कह रहे बोलने नहीं दिया जा रहा, गला घोटा जा रहा है। सरकार बीजेपी के प्रवक्ता यहां से निकल गए हैं, वो कह रहे मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। अरे भाई, मैं संसद की बात कर रहा हूं, आपकी बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं संसद की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने बीच में मेरी बात काट दी थी। मैं दोबारा पूरे देश के समस्त कांग्रेस पार्टी के मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, मेरा ये स्पष्ट मत है, जितना योगदान इस देश में हिंदू का है उतना योगदान मुसलमान का भी है। इस देश को बांटने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ठीक है, अरे बट तो गया ये देश। ये देखिए, ये क्लीशे लाइन है, ये पुरानी लाइन है मुकेश भाई, ये देश बंटने वाला नहीं है। देश बंट गया था, हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बटा था ये देश। हिंदू मुसलमान के नाम पर ही पंडित नेहरू के समय बटा था ये देश 1947 में। हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बटा था ना। अरे बीजेपी आरएसएस बटा था कि नहीं बटा था? अरे बीजेपी आरएसएस के बांटेगी। 47 में बढ़ गया था देश, 1947 में बढ़ गया था देश। इस देश बीजेपी आरएसएस तब कहां थी? मुसलमानों की देशभक्ति पर नरेंद्र मोदी तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। गलत बात है। कोई देखिए, मुसलमानों की देशभक्ति पे कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन आपने बोला कि ये देश नहीं बांट सकते। ये देश तो बट चुका है हिंदू मुसलमान के नाम पर। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। तो बीजेपी बांट रही है, तभी बीजेपी की विदाई तय हो गई है, अमित जी जाने का तय हो गया है। ठीक है, कोई नहीं बचा पाएगा इनको। देखिए, अब उनका प्रवक्ता नहीं है, आप कुछ भी बोल लीजिए। उनके प्रवक्ता छोड़ के चले गए हैं बीच बहस के अंदर। हालांकि ऐसा कम होता है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बीच बहस में छोड़ के जाना पड़ा। अब ये उनकी मर्जी है, हम तो सभी को मंच देते हैं। वो निकल लिए, ये उनकी मर्जी है, और हमने तो वापस उनको आने का मौका भी दिया, नहीं आ पाए। वो चर्चा करनी चाहिए, चर्चा से घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई बोल रहा है व्यक्ति, तो उनको अगर आपत्ति थी तो उस आपत्ति को उन्होंने दर्ज कराया और इंतजार करना चाहिए था। जाना बेहद गलत है, बेहद गलत है, और मैं डंके की चोट पे इस बात को बोलता हूं। फिलहाल मैं ब्रेक ले रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार।